धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीनों लोग एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिया, वो बना वेद का अधिकारी, विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शांताय गुरुवे लोक शिक्षणे निजानंद प्रदाय नमः श्री बृहस्पति नमः। अर्थात जो शिव स्वरूप है, जो अत्यंत शांत है, जो लोगों को शिक्षा देने वाले हैं और जो निजानंद अर्थात अंतःकरण की शांति प्रदान करते हैं, ऐसे श्री बृहस्पति देव को हम सब मनन करते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन अत्यंत पावन और शुभ है। आज पौष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो कि इस बार गुरुवार के दिन पड़ी है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और जब गुरुवार और प्रदोष का पावन संगम होता है तो यह तिथि और भी विशेष बन जाती है। यह गुरु प्रदोष है, जो भगवान शिव और बृहस्पति देव दोनों की कृपा प्राप्त करने का एक अद्भुत और अनुपम अवसर है। तो आइए आज किस पावन बेला में हम सभी मिलकर सुनते हैं ये दिव्य कथाएं, जो न केवल हमारी आस्था को दृढ़ करेगी बल्कि हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि के द्वार भी खोलेगी। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले भंडारी की जय, बृहस्पति देवता की जय। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्सासुर की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह दृश्य देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा और स्वयं युद्ध करने को तत्पर हो गया। उसने अपनी आसुरी माया से एक विकराल और भयावह रूप धारण कर लिया। यह देखकर सभी देवतागण भयभीत हो गए और वे सभी गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। तब बृहस्पति देव बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधामदन पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। गुरुदेव आगे बोले, पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां उसने भगवान शिव के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखा। यह दृश्य देखकर वह उपहास करता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई स्त्री आलिंगन बुद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, मेरा दृष्टिकोण अलग है। मैंने कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास कर रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन रहे और मंद मुस्कान बिखेरते रहे। लेकिन यह सुनकर देवी पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया। वे क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ साथ मेरा भी उपहास किया है, इसलिए मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू फिर कभी संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वह वृत्तासुर बना। देवताओं से यह सब कहते हुए गुरुदेव बृहस्पति बोले, हे देवतागण, वृत्सासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करो और भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज इंद्र ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की और देवलोक में फिर से शांति स्थापित हो गई। इसी कारण प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला और अत्यंत मंगलकारी माना गया है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और यह व्रत सभी प्रकार के कष्टों और पापों का नाश करता है। जो भक्त किसी कारणवश उपवास नहीं रख पाते, वे भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके इस व्रत कथा को पढ़े और सुने। ऐसा करने से भी भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं नवग्रहों की पावन कथा। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन इस पवित्र कथा को सुनाने से पहले हम आपको नवग्रहों के माता पिता के विषय में भी बताते हैं, ताकि आप जान सके कि इन सभी नवग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके मूल स्तोत्र कौन है।
ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व बताया गया है। वे सभी ग्रह किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ और हानि। अब सबसे पहले हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्यदेव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति। पंच देवताओं में सूर्यदेव का विशेष स्थान माना गया है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। इसके साथ ही यमराज और देवी यमुना भी सूर्यदेव की ही संतान है। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रह चंद्र ग्रह की। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेवता की 27 पत्नियां हैं, जो कि 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता भी माने जाते हैं। अब आते हैं तीसरे ग्रह मंगल ग्रह पर। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता स्वयं भगवान शिव है और भूदेवी इनकी माता है। मंगल देव पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हैं। ज्योतिष में प्रसिद्धि मांगलिक दोष का संबंध भी मंगल ग्रह से ही बताया गया है। अब बात करते हैं चौथे ग्रह बुध ग्रह की। बुध देव के पिता चंद्रदेव हैं और देवी तारा इनकी माता है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देव गुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था। इनकी माता का नाम इला है। चंद्रवंश का प्रारंभ भी बुध देव से माना जाता है। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति पर। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस है और इनकी माता का नाम सूपा है। इनकी पत्नी का नाम तारा बताया गया है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य देवगुरु बृहस्पति के पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता है। कठिन तपस्या के कारण शुक्र देव को भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में माना जाता है। अब आते हैं शनि ग्रह पर। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। हालांकि शनिदेव का स्वभाव अपने पिता सूर्यदेव के गुणों से बिल्कुल विपरीत बताया गया है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। अब हम बात करते हैं 7वें और 8वें ग्रह राहु और केतु की। समुद्र मंथन के समय अमृतपान करने से पहले राहु और केतु स्वरभानु नामक दैत्य थे। स्वरभानु के पिता का नाम विप्रचित और माता का नाम सिंहिका था। राहु की 2 पत्नियां बताई गई हैं, नागवल्ली और नागकड़ी। राहु का वाहन काले अश्व वाला रथ है। वही स्वरभानु दैत्य के धड़ से केतु की उत्पत्ति हुई। केतु का वाहन चील बताया गया है। इसी के साथ नवग्रहों का यह दिव्य और पावन परिचय पूर्ण होता है। अब सुनिए नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई और बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था और वह अपनी ससुराल में रहती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि चलो आज अपनी बहन से मिलने चला जाए। यही सोचकर वह भाई अपने बहन के ससुराल की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते भाई को अचानक एक सांप मिला। सांप सामने आया और बोला, मैं तुझे डसूंगा। ये सुनकर भाई घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसना चाहते हो? मैं अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हूँ। मैं अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसलिए मैं तुम्हें डसूंगा। जब सांप किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हुआ तो वह भाई फिर बोला, ठीक है नाग देवता, मैं अभी अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तब आप मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम लौटते समय इसी रास्ते से आओ या नहीं, मैं तो तुम्हें अभी ही डसूंगा। तब वह लड़का बोला, ठीक है, आप ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊंगा तब आप मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और वह थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई न दे। इसके बाद वह भाई अपनी बहन के घर पहुंच गया। उस समय बहन नवग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आते देखा तो बोली, भाई तुम बैठो, पहले मैं नवग्रहों की कहानी पूरी कर लूं। तुम आराम से बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने नवग्रहों की कहानी कहना शुरू किया। भाई बड़े ध्यान से वह कहानी सुनने लगा। कहानी कही गई जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाए।
घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले, ऐसे नवग्रहों की कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई। तभी उसकी नजर भाई के पास रखे थैले पर पड़ी। बहन ने पूछा, भाई इस थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कह पाता, बहन ने वह थैला उठाया और उसे घर के अंदर ले गई। जब बहन ने थैला खोलकर देखा तो उसमें बड़ा ही चमत्कार हुआ। बेलपत्र अब केले और संतरे बन गए थे और वह सांप एक चमचमाता हुआ सुंदर हार बन गया था। बहन ने वह हार पहन लिया और बाहर आ गई। जब भाई ने बहन के गले में वह चमचमाता हुआ हार देखा तो वह बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले, संतरे और हार भी तो था। यह सुनकर भाई हैरान रह गया। वह बोला, बहन उसमें कोई हार नहीं था, वह तो मेरी मृत्यु का सामान था। फिर उसने सारी बात अपनी बहन को बता दी और कहने लगा, बहन यह सब तुम्हारी नवग्रहों की कहानी का प्रभाव है, जिससे वह सांप हार बन गया। अब यह हार तुम ही रख लो। कुछ दिनों तक बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस जाने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे नवग्रहों की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह रोज नवग्रहों की कहानी कहा करे। इतना कहकर बहन ने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो हमारे नवग्रहों की दशा लगी है, हम रोज नवग्रहों की कहानी कहा करेंगे। मैं कहूंगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर उसने कहा, जाओ 1 लोटा जल भर कर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी ले आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। फिर कहानी कही गई, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की। सबके नवग्रह शांत हो जाइयो। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। सभी नवग्रहों को नमस्कार है। जैसे नवग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सबकी उतरे। सब पर नवग्रहों की कृपा बनी रहे। एक समय में कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव से माता पार्वती ने लोकहित के कल्याण के लिए 4 प्रश्न पूछे। इनमें पहला प्रश्न था, मांसाहार पाप है या पुण्य? दूसरा प्रश्न था, कौन सी गलती के कारण बड़े से बड़ा पुण्य नष्ट हो जाता है? तीसरा प्रश्न, इस संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है? और चौथा प्रश्न, वह कौन सी चीज है जिसकी जितनी प्रतीक्षा की जाए वह उतनी ही बढ़ती जाती है? तब देवों के देव महादेव ने माता पार्वती के मन में उठे इन प्रश्नों का जिस प्रकार से उत्तर दिया, लोकहित के कल्याण के लिए भगवान शिव ने जिस प्रकार इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, वह सभी आप सभी श्रोतागण अब इस दुर्लभ कथा के माध्यम से सुनिए। कहा जाता है कि माता पार्वती ने समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव से यह प्रश्न पूछे थे। इसलिए जो भी आज की इस कथा को प्रसन्न मन से सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट महादेव की कृपा से दूर हो जाते हैं और ऐसा मनुष्य मोह माया रूपी भवसागर से भी तर जाता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, भाग्य के द्वार खुलते हैं, दुर्भाग्य दूर हो जाता है। इसलिए आप सभी भी इस कथा को पूरा और प्रसन्न मन से सुनिएगा। तो चलिए अब सुनाते हैं आज की यह पुण्यदायिनी कथा। प्रिय श्रोताओं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की दुर्लभ कथाएं आपको हमारे चैनल पर लगातार सुनने को मिलेंगी। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव अपने गणों से घिरे हुए थे। तभी माता पार्वती अपनी सखियों के साथ वहां आई। उन्होंने बड़े ही प्रेम से भगवान शिव के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की, उनकी स्तुति की, उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। इसके बाद माता पार्वती भगवान शिव के भोजन की व्यवस्था करने के लिए वहां से चलने लगी। तभी महादेव ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे देवी, आज आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा क्या? क्योंकि देवी पार्वती अक्सर ही लोक कल्याण के हित में महादेव से प्रश्न किया करती थी। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, यदि इस समय आपके मन में कोई प्रश्न उमड़ रहा हो तो आप अवश्य पूछिए। तब भगवान शिव से देवी पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, आप इस समय अपने गणों को कथा सुना रहे हैं। ऐसे समय में मैं आपके इस प्रसंग में कोई भी बाधा नहीं डालना चाहती। देवी पार्वती की ये बात सुनकर भगवान शिव ने अपने सभी गणों को वहां से जाने को कहा। समस्त गणों के चले जाने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, अब बताइए आपके मन में क्या चल रहा है? तब देवी पार्वती हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं,
आप सबके मन का हाल जानते हैं। मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वे भी आपसे छिपे नहीं है। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद माता पार्वती भोलेनाथ के समीप बैठते हुए कहने लगी, हे भोलेनाथ, आज मैंने पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए जो कुछ भी देखा उसके बाद मेरे मन में 4 प्रश्न उठे हैं। कृपया आप इन चारों प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं आप उन्हें बिना किसी संशय के मुझसे कहिए। मैं निश्चय ही उन सभी प्रश्नों के उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब आप अपना पहला प्रश्न पूछिए। आपका पहला प्रश्न क्या है? तब देवी पार्वती कहने लगी, हे महादेव, मेरा पहला प्रश्न है, मांसाहार पाप है या पुण्य? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी छोटी सी गलती के कारण बड़े से बड़ा पुण्य भी नष्ट हो जाता है? मेरा तीसरा प्रश्न है, इस संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है? और मेरा चौथा प्रश्न है, हे प्रभु, वह कौन सी चीज है जिसकी जितनी प्रतीक्षा करूं वह उतनी ही बढ़ती ही जाती है? तब भगवान शिव ने देवी पार्वती के मन के सभी संशय को दूर करते हुए कहा, हे देवी, अब मैं आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे प्रभु, आप अपनी कथा का शुभ आरंभ कीजिए। मेरा चित्त आपकी कथा में ही लगा रहेगा। तब भगवान शिव ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा कि हे देवी, एक बार सुशीला नाम की एक स्त्री ब्रज क्षेत्र के एक गांव में रहा करती थी। वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती और उसका पूरा जीवन अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित था। वह एक सच्ची पतिव्रता स्त्री थी। सुशीला का दिन अपने पति के चरण स्पर्श करके ही प्रारंभ होता और रात को पति के चरण दबाते दबाते ही उसका दिन समाप्त होता। पति के दर्शन किए बिना वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती। वह न केवल अपने गांव में बल्कि संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में एकमात्र महान पतिव्रता स्त्री के रूप में जानी जाती। देवी, जब भी कहीं पतिव्रताओं की चर्चाएं होती तो सबसे पहले सुशीला का ही नाम लिया जाता। सुशीला को भी यह बात भली भांति पता थी। वह स्वयं भी जानती थी कि चारों ओर उसकी प्रशंसा होती है और लोग उसे आदर्श पतिव्रता मानते हैं। एक दिन वह अपनी एक सहेली के साथ उसकी सहेली के घर गई। वहां जाकर उसने देखा कि सहेली के घर में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए थे। उन व्यंजनों की मनमोहक खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। यह दृश्य देखकर सुशीला ने अपनी सहेली से पूछा, कहो सखी, आज तुम्हारे घर में कोई विशेष आयोजन है क्या? तुम्हारे घर से इतने स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू क्यों आ रही है? तब सहेली ने उत्तर दिया, नहीं बहन, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। यह सुनकर सुशीला ने कहा, तो अवश्य ही तुमने ये स्वादिष्ट भोजन अपने पति के लिए बनाया होगा। इस पर सहेली बोली, नहीं, मेरे पति तो इस समय परदेश गए हुए हैं और यह सब भोजन मैंने अपने लिए बनाया है। अपनी सहेली की बात सुनकर पतिव्रता सुशीला हैरान रह गई। वह तुरंत अपनी सहेली से बोली, सखी, तुम कैसी पत्नी हो? तुम्हारा पति परदेश गया हुआ है और तुम उसकी अनुपस्थिति में इतना स्वादिष्ट भोजन कर रही हो। सुशीला आगे बोली, एक पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अब मुझे ही देख लो, मैं जब तक अपने पति का मुख नहीं देख लेती तब तक जल भी ग्रहण नहीं करती। सुशीला की बात सुनकर उसकी सहेली को बड़ा क्रोध आया और वह नाराज होकर बोली, सुशीला बहन, यदि पति के ना होने पर मैं भोजन कर रही हूँ तो इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। सहेली ने आगे कहा, मैं उनके सामने भी प्रसन्न रहती हूँ और उनके पीछे भी उसी प्रकार खाती पीती हूँ। मुझे व्यर्थ के ढकोसले करना बिल्कुल नहीं आते। ना ही मेरे पति यह चाहते हैं कि मैं उनके सामने कोई ढोंग करूं। वह तो मुझे स्वस्थ और प्रसन्न देखना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं इसलिए तो कमाता हूं ताकि तुम भूखी ना रहो। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और इस प्रेम को जताने के लिए अन्न या जल का त्याग करना हम आवश्यक नहीं मानते। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी, इस प्रकार सुशीला की सहेली ने उत्तर दिया। सहेली का यह 2 टूक उत्तर सुनकर सुशीला को अत्यंत बुरा लगा और वह बिना कुछ कहे रह न सकी। सुशीला अपनी सहेली से बोली, सखी, तुम्हारे अनुसार जो कुछ तुम्हें सही लगता है तुम वही करो, किंतु मैं इतना अवश्य कहूंगी कि एक पतिव्रता स्त्री का यह धर्म बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना या उनके खाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए।
ऐसा कहकर सुशीला अपने घर को चली गई। घर आकर उसने ये सारी बात अपने पति को विस्तार से बताई और उनसे पूछा, हे पतिदेव, बताइए क्या मैं गलत हूँ? सुशीला के पति उसके कर्तव्य परायणता और अपने प्रति उसके प्रेम से अभिभूत हो गए। वह अच्छी तरह जानते थे कि उसकी पत्नी उनसे कितना अधिक प्रेम करती है, लेकिन उनके मन में एक विचार बार बार आता रहता। वे सोचते थे कि बिना पति के दर्शन किए अन्न या जल ग्रहण न करना क्या सच में व्यवहारिक है? यदि पति 1 महीने के लिए कहीं बाहर चले जाए तो क्या पत्नी बिना अन्न और जल के जीवित रह सकती है? अब सुशीला के पति के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। उन्हें यह एहसास हुआ कि कहीं उसकी पत्नी का यह पतिव्रता धर्म केवल दिखावा तो नहीं, कहीं यह सब केवल ढोंग तो नहीं। आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि एक दिन वह अपनी पत्नी की परीक्षा अवश्य लेंगे। इसके बाद वह सुशीला पर नजर रखने लगे। कभी वह खेत से देर से लौटते, कभी स्नान करने में जानबूझकर देरी कर देते, तो कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम का कोई बहाना बनाकर घर से बाहर निकल जाया करते। लेकिन हर बार सुशीला उनकी परीक्षा में पूरी तरह खरी उतरती। एक दिन पति ने सुशीला से कहा, आज मेरा मन हलवा पूरी खाने का हो रहा है, तुम इसे तैयार करो, मैं तब तक खेत से होकर आता हूँ। ऐसा कहकर पति घर से निकल गया। अब सुशीला बहुत ही प्रसन्न मन से हलवा और पूरी बनाने में लग गई। पूरे प्रेम और मनोयोग से उसने पकवान तैयार किए। जब हलवा और पूरी बनकर पूरी तैयार हो गया तो उनकी स्वादिष्ट खुशबू से भूखी सुशीला के मुंह में पानी आने लगा। हलवा पूरी तैयार करके वह दरवाजे पर बैठ गई और अपने पति के आने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा करते करते आधा दिन बीत गया। तब कहीं जाकर उसका पति वापस लौटा। सुशीला ने बड़े प्रेम से कहा, आप जल्दी से स्नान करके आइए, मैं कब से आपके लिए हलवा पूरी तैयार करके बैठी हूँ। उसी समय भगवान शिव से देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, फिर आगे क्या हुआ, यह भी कृपया बताइए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए देवी पार्वती से बोले, देवी, स्नान करने के बाद जब सुशीला का पति बाहर आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम थोड़ी देर और इंतजार करो, मुझे एक जरूरी काम है, मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ। इतना कहकर वह कोई और बात सुने बिना अपने मित्र के यहाँ चला गया। इस प्रकार इंतजार करते करते सुशीला के लिए शाम हो गई। भूखी और प्यासी सुशीला अपने पति की राह देखते देखते दरवाजे पर ही बैठी रही। रात होने पर जब उसका पति वापस आया तो उसने थकान का बहाना बनाकर खाना खाने से आनाकानी की। तब सुशीला ने विनम्र स्वर में कहा, मैंने इतने मन से आपके लिए हलवा पूरी बनाई, सुबह से रात होने को आ गई, आपने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? इतना कहकर जैसे ही सुशीला का पति फिर से बहाना बनाकर बाहर जाने लगा, उसी समय घर के द्वार पर उसका पैर फिसल गया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। सुशीला ने अपने पति को हिलाने डुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसकी आंखें फैल चुकी थी। सुशीला समझ चुकी थी कि उसका पति इस संसार में नहीं रहा। यह देखकर वह जोर जोर से करुण विलाप करने लगी। प्रिय श्रोताओं, महादेव की यह बात सुनकर देवी पार्वती सहम गई और उनके मन में सुशीला के प्रति गहरी सहानुभूति उत्पन्न हो गई। तब देवी पार्वती ने पूछा, हे महादेव, फिर आगे क्या हुआ? भगवान शिव बोले, देवी, पति की मृत्यु का दुख सुशीला को बहुत अधिक था, लेकिन सुबह से रात तक भूखी बैठी सुशीला के मन में अब वही सुबह बनाए गए हलवा और पूरी घूमने लगे। अचानक वह रोते रोते चुप हो गई और मन में सोचने लगी, मेरा पति तो मर चुका है, यदि मैं जोर जोर से रोऊंगी तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, फिर तो सुबह से बनाए गए हलवा पूरी खाने का अब मुझे अवसर नहीं मिलेगा। यह सोचकर वह रसोई घर में गई और झटपट हलवा पूरी खाने लगी। भगवान शिव देवी पार्वती से बोले, देवी, वास्तव में सुशीला का पति उसकी परीक्षा ले रहा था, वह मरा नहीं था बल्कि चुपचाप सब कुछ देख रहा था। पेट भरकर हलवा पूरी खाने के बाद सुशीला ने मुंह धोया, लंबा सा घूंघट निकाला और अपने पति के पास जाकर उसे सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। वह कहती जा रही थी, तुम तो चले गए और मैं यहाँ अकेली रह गई, कितना अच्छा होता यदि तुम मुझे भी अपने साथ ले जाते। तभी उसका पति उठ बैठा और बोला, हलवा पूरी खाकर डकार मारकर बैठी हो और अब आंसू बहा रही हो, मैं तुम्हारा सारा हाल जानता हूँ। अब पति के सामने सुशीला की पूरी सच्चाई आ चुकी थी। वह लज्जित हो गई और शर्म के मारे उसने सिर झुका लिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि काश उसने अपनी जीभ पर नियंत्रण रखा होता, लेकिन अब तो उसके पतिव्रता धर्म की पोल खुल चुकी थी। भगवान शिव बोले, देवी, इस दिन के बाद सुशीला ने कभी भी अपने पतिव्रता होने का ढोंग नहीं किया। इसके बाद भगवान शिव बोले, देवी,
आपकी बाकी तीनों प्रश्नों का उत्तर इसी कथा में छिपे हुए हैं। तब देवी पार्वती से भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे तुम बहुत ध्यान से सुनना। हे पार्वती, वह कथा कुछ इस प्रकार है। मेरी इस छोटी सी कथा को सुनने के बाद तुम स्वयं ही उत्तर देना कि मांसाहार पाप है या पुण्य। एक बार मगध देश में भयंकर खाद्य संकट खड़ा हो गया। अन्न का उत्पादन बहुत कम हो रहा था। चारों ओर चिंता का वातावरण था। राजा को यह भय सताने लगा कि यदि इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो राज्य का इकट्ठा किया हुआ अन्न कोष भी समाप्त हो जाएगा और पूरे राज्य में भयानक अकाल फैल जाएगा। यह सोचकर सम्राट ने अपनी राज्यसभा बुलाई और वहां उपस्थित विद्वानों से प्रश्न किया, देश में फैली इस अन्न समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती और सरल खाद्य वस्तु क्या हो सकती है। मंत्रीगण सोच में पड़ गए। किसी ने कहा चावल, किसी ने कहा गेहूं, तो किसी ने सब्जियों का नाम लिया। फिर सभी ने यही कहा कि इन सबको उगाने में बहुत परिश्रम लगता है। जब प्रकृति अनुकूल हो तभी ये प्राप्त होते हैं। प्रकृति का प्रकोप हो तो कुछ भी सस्ता नहीं रह जाता। तभी सभा में बैठे एक ऐसे मंत्री ने सोचा जिसे शिकार करने का बड़ा शौक था, यही तो उत्तम अवसर है, क्यों न राजा से अंधाधुंध शिकार की अनुमति ले ली जाए। वह मंत्री भरी सभा में खड़ा हुआ और बोला, महाराज, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसके लिए धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती और इसे पौष्टिक भोजन भी मिल जाता है। उस शिकारी मंत्री की बात का अनेक सामंतों ने भरपूर समर्थन किया, परंतु राजा के प्रधानमंत्री अब तक मौन थे। वह कुछ भी नहीं बोले। राजा ने यह देखकर पूछा, प्रधानमंत्री महोदय, आप क्या इस बात से सहमत नहीं हैं? आपने अभी तक अपना विचार क्यों नहीं रखा? प्रधानमंत्री ने बड़े शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है। फिर भी इस विषय में मैं कल आपके सामने अपना मत प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री अत्यंत विद्वान और दूरदर्शी थे। उसी रात वे सामंत के घर पहुंचे जिसने मांसाहार का प्रस्ताव रखा था। इतनी रात को प्रधानमंत्री को अपने घर देखकर वह सामंत घबरा गया। उसके मन में किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी। प्रधानमंत्री ने उससे कहा, अभी अभी महाराज की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। राजवैद्य ने बताया है कि यदि किसी शक्तिशाली व्यक्ति का 2 तोला मांस मिल जाए तो महाराज के प्राण बच सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र सामंत हैं। आपसे योग्य और कौन हो सकता है? आप जो भी मूल्य चाहें ले सकते हैं। यदि कहें तो मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ या फिर 1 गाड़ी जांगीर भी दिलवा सकता हूँ। बस मैं अपनी तलवार से आपके हृदय को चीर कर केवल 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनते ही सामंत का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। वह सोचने लगा, जब मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो इन स्वर्ण मुद्राओं या जागीर का क्या करूंगा। डर के मारे वह अंदर भागा, अपनी तिजोरी में से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं निकाली और प्रधानमंत्री के चरणों में गिर पड़ा। गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमान, मैं अपनी 1 लाख मुद्राओं के साथ और 1 लाख मुद्राएं देता हूँ। किसी और से मांस ले लीजिए पर मुझे जीवन दान दे दीजिए। कृपया यह बात किसी को न बताइए। प्रधानमंत्री सब समझ चुके थे पर वे उसे और सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा, आपकी कद काठी महाराज से मिलती है, इसलिए राजवैद्य ने आपका ही नाम लिया है। यदि आप चाहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री पद भी दिलवा दूंगा और स्वयं आपका सेवक बन जाऊंगा, पर हमारे राजा को प्रजा से मत छीनो। यह सुनकर सामंत पूरी तरह टूट गया। वह अपने अंग वस्त्र और जूते पहनकर भागने लगा और अंत में प्रधानमंत्री के पैरों में गिर पड़ा। बोला, महाराज, जब प्राण ही नहीं बचेंगे तो प्रधानमंत्री पद या सिंहासन किस काम का? आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, घर, धन, संपत्ति, सब कुछ। मैं आज ही यह राज्य छोड़ दूंगा, बस मेरे प्राण बचा लीजिए। वह घोड़े की ओर भागा। तभी पीछे से आवाज आई, अपने परिवार को भी छोड़कर जा रहे हो? सामंत बोला, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो परिवार का क्या करूंगा। प्रधानमंत्री ने घोड़े की डोर पकड़ ली और कहा, भागने की आवश्यकता नहीं, मैं किसी और से प्रयास करता हूँ। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य सभी सामंतों के पास पहुंचे। राजा की जान बचाने के लिए हर किसी से 2 तोला मांस मांगा पर किसी ने भी मांस नहीं दिया। सबने अपनी जान बचाने के लिए 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी। एक ही रात में प्रधानमंत्री ने करोड़ों मुद्राएं एकत्रित कर ली। सुबह राज्यसभा लगी। सभी सामंत भयभीत थे। राजा बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, यह धन कहाँ से आया? प्रधानमंत्री बोले, महाराज, यह धन 2 तोला मांस के बदले मिला है, पर मांस किसी ने नहीं दिया। अब आप स्वयं विचार करें कि मांस कितना सस्ता है।
राजा अब समझ गए। उन्होंने श्रमिकों को अन्न भंडार से अनाज दिया, सब्जियों की खेती का आदेश दिया और यह धन भी प्रजा कल्याण में लगाया। कुछ समय बाद वर्षा हुई, खेती लहलहा उठी और राज्य का संकट समाप्त हो गया। भगवान शिव पार्वती से बोले, हे देवी, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। मांसाहार सरासर पाप है। किसी जीव को मारकर भोजन करना घोर हिंसा है। मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, उसे किसी जीव की हत्या का अधिकार नहीं। यह सुनकर देवी पार्वती बोली, हे महादेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो प्रिय श्रोताओं, प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। अब आइए सुनते हैं शिव भगवान की चालीसा और उसके बाद सुनेंगे शिव भगवान की आरती। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शारे लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मेना मातु की हवि दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुवन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणनाऊं, या छवि को कही जात ना काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तार का भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठाइयों, लवनी मेष मह मारी गिराइयों। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम समकोउ नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचद जब गीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखियो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारे, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुवन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकटि भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शमुहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैगव चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में आवे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। नित प्रेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीनी कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हनिशासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षयमाला वनमाला, मुंडमाला धारी।
त्रिपुरारी कंसारी करमालाधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा, भांग धतूरे का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडल माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोले भगवान शिव शंकर की जय। पार्वती माता की जय।